हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी की फिजियोलॉजी के बारे में। ये हाई यील्ड रिवीजन वीडियो है जिससे मैं 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर ना आपको पूरा एंडोक्राइनोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवा दूँगी। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो चीज़ें हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दो पार्ट है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एसिडोफिल सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सोमैटोट्रोप्स जो कि जीएच ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है और लैक्टोट्रोप्स जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रेट करता है। बेसोफिल में 3 तरीके के होते हैं, एक थायरोट्रोप्स जो कि टीएसएच सिक्रेट करता है, कॉर्टिकोट्रोप्स जो कि एसीटीएच सिक्रेट करता है, और गोनाडोट्रोप्स जो कि एफएसएच और एलएच सिक्रेट करता है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से इतने सारे हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच जो है ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक एटीएच जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, दूसरा ऑक्सीटोसिन। एडीएच जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में पाया जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी में, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पे काम करके। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये मिल्क इजेक्शन कराता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो डोपामीन हार्मोन होता है वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को, और सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन होता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, अब आते हैं हम थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में बताया गया है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम आयोडीनेटेड टायरोसिन। ये अमीनो एसिड से बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है अमीनो एसिड से बनता है। तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन होता है वो दो होते हैं, T3 एंड T4। T3 जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये एक्टिव फॉर्म होता है। T4 जो होता है थायरोक्सिन, ये प्रो हार्मोन होता है। T3 की हाफ लाइफ जो होती है वो 1 डे होती है, T4 की हाफ लाइफ जो होती है वो 7 डे होती है। थायराइड स्टोर करता है हार्मोन इन कोलॉइड फॉर्म फॉर 2 to 3 मंथ्स। थायराइड ग्लैंड से मतलब 3 हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और एक कैल्सिटोनिन भी निकलता है जो कि पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये डिक्रीज़ करता है सीरम कैल्शियम लेवल को। अब हम बात करेंगे कि कैल्शियम के रेगुलेशन में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। एक होता है पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन जो कि सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और विटामिन डी दैट इज़ एक्टिव फॉर्म उसका कैल्सिट्रायोल है। तो पैराथॉर्मोन क्या करता है, ये सीरम में कैल्शियम का अपटेक बढ़ाता है। ठीक है, बोन रिसोर्प्शन कराएगा, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, विटामिन डी का एक्टिवेशन करेगा, तो मतलब सीरम में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, और सीरम फॉस्फेट के लेवल को कम कर देगा पैराथॉर्मोन। कैल्सिटोनिन जो होता है वो डिक्रीज़ करता है ना, सीरम में कैल्शियम लेवल को कैल्सिटोनिन डिक्रीज़ करता है ना, और ये एक्ट करता है ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करता है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है, सीरम में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, सीरम में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। और विटामिन डी जो हो रहा है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है कैल्शियम एंड फॉस्फेट के। एक पॉइंट पे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कैल्शियम के लेवल को कौन बढ़ाता है कौन कम करता है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है ना, तो पैराथॉर्मोन कम हो जाएगा और कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रेन जो होता है वो यूज़ करता है कीटोन बॉडीज़ को फॉर एनर्जी इन स्टारवेशन की कंडीशन में, है ना। तो ब्रेन जो होता है स्टारवेशन की कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करता है, ना कि फैटी एसिड्स को। अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, जोन होते हैं, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, एक जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, है ना। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज़ एल्डोस्ट्रॉन। फैसिकुलेटा जो होता है वो सिक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज़ कॉर्टिसोल। और रेटिकुलरिस जो होता है वो सिक्रेट करता है एंड्रोजेंस। अब ये इस पे एक एमसीक्यू बनता है कि कॉर्टिसोल का पीक लेवल कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह 5 से 8 AM के आसपास। ठीक है, एसीटीएस सिक्रीशन जो होता है वो इनहिबिटेड होता है बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, और एल्डोस्ट्रॉन जो होता है वो एक्ट करता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे, और सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराता है, पोटेशियम का सिक्रेशन कराता है।
अब हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं आइलेट और लैंगरहंस पे, दैट इज़ अल्फा सेल सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन, है ना, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, और पीपी सेल्स जो होता है वो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो इनिबिट करता है इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, ग्रोथ हार्मोन को, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो डिक्रीज़ करता है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन के सिक्रेशन को। की पॉइंट्स ये हैं कि इंसुलिन की जो हाफ लाइफ होती है वो 4 to 6 मिनट्स होती है। इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक जो होता है वो GLUT4 के थ्रू होता है मसल एंड एडिपोज टिश्यू में। अब हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में। तो लेडिक सेल्स जो होता है वो सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सर्टोली सेल जो होता है वो सिक्रेट करता है इनहिबिन बी, है ना। ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लास्ट स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो सपोर्टेड बाय सर्टोली सेल्स, और मेंटेनेंस जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन करता है। वन लाइनर्स में है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है जिंक, सिट्रेट और पीएसए। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो सिक्रेट करता है फ्रक्टोज, एंड सीमेन का पीएच जो होता है वो 7.2 से 8 के बीच में होता है, दैट इज़ अल्कलाइन। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात करेंगे कि एफएसएच जो होता है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन को। एलएच जो होता है वो ट्रिगर करता है ओवुलेशन को। ओवुलेशन जो होता है वो 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन है। बीटा एचसीजी सिक्रेटेड में सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा। ईस्ट्राडायोल मेजर ईस्ट्रोजन होता है रिप्रोडक्टिव एज में। ईस्ट्रायोल जो होता है मेजर ईस्ट्रोजन होता है प्रेगनेंसी में, एंड ईस्ट्रोन जो होता है वो मेजर ईस्ट्रोजन होता है मेनोपॉज में, ठीक है। फिर हम लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो बाय प्रोलैक्टिन है। मिल्क इजेक्शन किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से। मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से। एडीएच जो होता है वो इंक्रीज़ करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। डायबिटीज़ इंसिपिडस में एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है। एडिसन डिजीज़ में कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी एंड एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुशिंग सिंड्रोम में इंक्रीज लेवल हो जाता है कॉर्टिसोल का। गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। टिटैनी जो होता है हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज़ डिक्रीज पैराथॉर्मोन। हाइपर कैल्सीमिया के केस में पैराथॉर्मोन बढ़ जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, और फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में कैटेकोलामीन्स का लेवल बढ़ जाता है।